अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतरीला चैप्टर 11 हरिदास ठाकुर का पारायण। प्रयास संख्या 80। वाणीनाथ पटनायक प्रसाद अनिला, काशी मिश्र अनेक प्रसाद पठाइला। इस तरह न केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रसाद लाए, अपितु वाणीनाथ पटनायक तथा काशी मिश्र ने भी प्रचुर मात्रा में प्रसाद भेजा। सर्व वैष्णवे प्रभु वसाइला, सारी सारी आपने परिवेश प्रभु लैया जन चारी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को पंक्तियों में बिठाया और 4 अन्य व्यक्तियों के साथ वे स्वयं उस प्रसाद का वितरण करने लगे। महाप्रभु श्री हस्ते अल्पनाई से एत एत पाते पंच जनार भक्ष परिवेशे। श्री चैतन्य महाप्रभु का अल्प मात्रा में प्रसाद लेने का अभ्यास नहीं था, अतएव हर पत्तल में वो इतना रख देते थे जो 5 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होता था। या महाप्रभु बहुत ही भाव में थे, बहुत ही प्रेम में थे। वो चाहते थे हरिदास ठाकुर के इस उपलक्ष्य में हर वैष्णव प्रसाद को पाए। प्रसाद का पाना इंद्रिय तृप्ति नहीं कहा जाता, कभी भी इंद्रिय शुद्धि कहा जाता है। यदि कोई प्रसाद को पाता है तो उसको हम इंद्रिय शुद्धि कहते हैं। अगर उसमें आनंद भी आ रहा है तो भी वो शुद्धि कारक है। और खाना अगर वो भगवान को ऑफर ना हो तो वो क्या होता है, वो पाप कारक है, जैसे गीता में बताया गया। तो महाप्रभु जो है सबको इस प्रकार दे रहे थे जैसे कि पूरा हृदय खोल के दे रहे हो। स्वरूप कहे प्रभु वसी करह दर्शन, आमी यहाँ सब लैया करी परिवेशन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया, कृपया बैठ जाएं और देखें, मेरी सहायता करने वाले इन लोगों के द्वारा मैं यह प्रसाद वितरित किए देता हूँ। अब वो जनरली वो नहीं चाहते थे कि महाप्रभु कुछ करें उनको, क्योंकि वो स्वामी हैं, हम सेवक हैं। सेवक के अंदर अगर ये भाव आ जाए कि ये क्या मज़े ले रहे हैं, क्या आनंद है इनके जीवन का, तो वो वास्तव में सेवक नहीं, वो भोगी है। और जानते हैं आप, इसी भोग की, इसी ईर्ष्या के कारण हम इस संसार में आए हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। श्रील प्रभुपाद हम बताते हैं कि हमें भगवान से भी ईर्ष्या है। हमें एक्चुअली में हर व्यक्ति से ईर्ष्या है, ये हमारा नेचर है। ये मुझे, मेरे अलावा किसी और को सर्व किया जाता है, किसी और के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है, किसी और को सेवा मिल रही है, किसी को प्रशंसा मिल रही है, किसी को प्रोत्साहन मिल रहा है, किसी को पूछा जा रहा है, किसी को धन मिल रहा है, किसी को संबंधी अच्छे मिल रहे हैं, वटेवर। और ये सिर्फ इक्वल्स के साथ नहीं होता, ये अपने सीनियर्स के साथ भी होता है। यदि सीनियर्स को भी हम निरंतर कुछ अच्छा देख लेते हैं कि ये तो, इनके तो मज़े हैं, काइंड ऑफ, इनके जीवन में ये समस्या थोड़ी है, यहाँ से ये मिल जाता है, यहाँ से हो जाता है, ऐसा प्रकार फिर हम भगवान के लिए भी सोचते हैं। ये हमारा नेचर है। इसी नेचर के कारण हम इस संसार में आए कि वाई ओनली कृष्णा शुड बी सर्व्ड। ऐसा थोड़ी होता है कि उन्हीं की सेवा करी जाए। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि गुरु की बात सब सुन लेते हैं, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। ये भी ईर्ष्या का ही पार्ट है। ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई कल्चर थोड़ी है। वैष्णव कल्चर में ऐसा बोला गया, रिस्पेक्ट ऑल। तो वाई आई एम नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट, वाई ओनली वन पर्सन इज गेटिंग रिस्पेक्ट। ऐसा क्यों है? कोई काम आपके कहने पे हो जाता है, हमारे कहने पे नहीं होता है, या आपको सब पूछते हैं, हमें कोई नहीं पूछता है। इस प्रकार की भावनाएं आना, उसके कई सारे कारण हैं। कारण तो यही जो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जब हमारे साथ कुछ हुआ विदाउट एनी एलिजिबिलिटी, उस सारे फेवर्स को, उस सारे क्रेडिट को हम अक्सर भूल ही जाते हैं। और थोड़े समय बाद हमें वो हक लगने लगता है कि ये मेरा, नाउ इट्स माय राइट। तो जब कोई अधिकार लगता है तो फिर कृतज्ञता नहीं रहती है। और जब कृतज्ञता नहीं रहती, अधिकार लगता है, तो अधिकार उसका पूरा ना होने पर क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, ये मुझे क्यों नहीं मिला। अब कोई कहे कि प्रेम में आदमी ऐसा एक्सपेक्ट तो कर सकता है ना। हाँ, तो ये गलत फहमी है बहुत बड़ी, बचपन से हमने पाल रखी है। प्रेम में आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता है, प्रेम में आदमी केवल देने का एक्सपेक्ट करता है। ये जो प्रेम की डेफिनेशन हमने बना ली है, ये गलत डेफिनेशन बनाई है अपने हृदय के अंदर। ऐसा थोड़ी है कि सामने वाले से भी तो कोई प्रेम का रेसिप्रोकेशन होना ही चाहिए ना।
वास्तव में वो आनंद जो हमें मिल रहा है रेसिप्रोकेशन से, वो भौतिक आनंद है। जो आध्यात्मिक आनंद है, दिव्य आनंद है, वो है देने से। ये समझ ली, दोनों में अंतर है। यदि हमें प्राप्त होने में अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे कुछ मिलता है, मुझे कोई प्रसाद पे बुलाता है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ, ये भौतिक आनंद है। लेकिन मैं यदि किसी को बुला रहा हूँ, उसको सर्व कर रहा हूँ, उसमें मुझे आनंद मिल रहा है, ये आध्यात्मिक आनंद है। दोनों में अंतर है। आनंद तो आनंद है, बट भौतिक आनंद कलेश पैदा करता है हृदय के अंदर, समझिए, भोग की इच्छा पैदा करता है, जो हम चर्चा कर रहे थे। और वही जब भोग में रुकावट आती है, तब हमें द्वेष दिखता है इस गुरु में, वैष्णव में, भगवान में। जैसे संसार, हम लोग कुछ सीमित मात्रा में वैष्णव के अंदर ये देख लेते हैं, ये तो बड़े मजे कर रहे हैं। संसार के लोग कृष्ण को देख लेते हैं, कृष्ण के बड़े मजे हैं। क्या कहते हैं वो, खुद खुद नाचे तो रास लीला, और हम नाचे तो पेच ढीला। ये सुना है आपने कभी? ऐसा भगवान के लिए बोलते हैं गुरु, कि खुद अगर ये नाचें तो ये रास लीला है, और हम गर्ल्स के साथ नाचें तो कहते हैं ये पेच ढीला है तुम्हारा। ये देखिए, ये ईर्ष्या है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं समाज में, बहुत ईर्ष्या है। उनकी उस लेवल पे पहुंच गई है, हमारी आसपास पहुंची है। इनके साथ ऐसा क्यों? तो क्या हमने एक चर्चा करी, बेसिकली जब हम इस डेफिनेशन को ये कहते हैं कि मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो हम इसका मतलब भौतिक आनंद की इच्छा कर रहे हैं। हाँ, और जब हम, व्हाट इज़ अ वंडरफुल प्लेस देन फॉर अस, जहाँ पर सर्विंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, क्योंकि वो आध्यात्मिक आनंद दे सकता है। ये बात समझ में नहीं आती है, मुश्किल है समझना। इसी को जब हृदय एकदम सरल हो जाता है, तब इस बात को समझता है। इसलिए तो कहते हैं कि लव मात साधु संग सर्व सिद्धि है। क्या लाभ है साधु की संगति में रहने का। तादेर चरण से ही भक्त सनिवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। हाँ, इस सॉन्ग के अंदर ऐसे कई सॉन्ग हैं जहाँ पे समझ में आएगा, भक्तों के चरणों में रहना, उनकी सेवा करना ही वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। हर जन्म में हमें ये भक्तों की, भगवान की सेवा मिलती रहे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। अनुकूल भजन क्या है? जब हमें भक्तों की चरण मिले, चरण रेणु मिले, चरण सेवा मिले। भगत सेवा परम सिद्धि, भक्ति लता मूल। जो भक्ति लता है, उस लता का मूल, उसकी जड़, भक्ति लता का मूल, उसका जो जड़ है वो क्या है? भगत सेवा परम सिद्धि। तो ये परम सिद्धि है। तो कहने का मतलब है, जब हम सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसमें आनंद आने लग जाए, तो हम समझ लीजिए हम इसको आध्यात्मिक आनंद ले रहे हैं। और अगर इससे गुस्सा आ रहा है, द्वेष पैदा हो रहा है, तो समझ लीजिए हम कहीं ना कहीं कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। एक्सपेक्टेशंस मीन्स भौतिक आनंद की इच्छा। बड़ा ही क्रूड वर्ड्स में लगता है, थोड़ा सा अनजस्टिफाइड भी लगता है। क्योंकि हम सुनते हैं कि प्रीति के लक्षण हैं भूंजते भूंजते, ददाति प्रतिघ्नाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। देना और लेना भी तो बताया ना इसमें, लेना। बट लेने में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो आनंद आपको, हमें वास्तविक इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे भी, हम सबको, कि देने में आनंद का अनुभव करें। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें कभी हृदय में द्वेष कलेश पैदा नहीं हो पाएंगे, और आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, और द्वेष पैदा नहीं होगा। इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? तो यही भाव होता है एक दास का। और इस दास के भाव में स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आप बैठ जाइए, आप प्राप्त कीजिए, आप ग्रहण कीजिए, मैं प्रसाद वितरण करूंगा। अब सामने वाला बैठ जाए तो बहुत बढ़िया, सामने वाला नहीं बैठ रहा है, वो सर्व कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? बैड लक। जब सर्विस कहीं और मिलेगी, सर्विस अपॉर्चुनिटी, तो कहीं और दे। जबरदस्ती भी नहीं बैठा देना है पकड़ के। जैसे कई बार हम जबरदस्ती किसी के पैर छूने लगते हैं, पैर छूइए, जब व्यक्ति निकल जाए तो उसके चरण में सर लगा लीजिए। नहीं, फिर उसने देखा कहाँ, मज़ा कहाँ आया? तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी डीप चीज़ें हैं, इसको चिंतन करें तो स्वरूप दामोदर का यही भाव था कि चैतन्य महाप्रभु स्वामी हैं। स्वामी जो है, हम लोग प्रभु बोलते हैं, प्रभु का मतलब भी क्या है? आप मेरे स्वामी हैं। संसार के लोग कई बार बिदक जाते हैं, तुम प्रभु क्यों बोलते हो, क्या ये भगवान है? और प्रभु केवल भगवान नहीं है, प्रभु मतलब आप मेरे स्वामी हैं। दास दास दासन दास, आप मेरे स्वामी हैं, आपकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है, आपको सब कुछ मिलना चाहिए।
आपकी थाली में सारी आइटम्स होनी चाहिए। मेरी थाली में जो बचा कुचा मिलेगा मैं उससे प्रसन्न रहूँ। हाँ, इसको सोचिए जरा, कितना मुश्किल काम है ये सोचना। इतनी सी बात सोचना मुश्किल है, बाकी बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं। तो स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर, चारी जन परिवेशन करे निरंतर। स्वरूप दामोदर जगदानंद काशीश्वर शंकर, इन चार व्यक्तियों ने लगातार प्रसाद का वितरण किया। प्रभु ना खाई लेके ना करे भोजन, प्रभु रे से दिने काशी मिश्रेरा निमंत्रण। सारे बैठे हुए भक्त जब तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं किया लोगों ने जब तक महाप्रभु प्रसाद नहीं पा लेते। किंतु उस दिन काशी मिश्र ने महाप्रभु को निमंत्रित कर रखा था। अब महाप्रभु यहाँ पर पाए या काशी मिश्र के यहाँ पर जाएं। अब भगवान नहीं पाएंगे तो सब लोग बैठे हैं, नहीं खाएंगे हम लोग, क्या किया जाए। आपने काशी मिश्र आइला प्रसाद लैया, प्रभु रे भिक्षा कराइला आग्रह करिया। इसलिए काशी मिश्र स्वयं वहां गए और उन्होंने बड़े मनयोग से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद दिया था तो उन्हें खिलाया। मेरे घर आना था आपको, हाँ, वहां चले गए उनके यहाँ पर खा लिया। अगेन सोचिए, इसमें भी है मेरे घर में आना था, मेरा मेरा पाना था, इसमें भी कुछ एक्सपेक्टेशन है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। अब काशी मिश्र की एक्सपेक्टेशन सर्व करने की थी, उसने देखा ठीक है महाप्रभु वहां पर हैं, उनका आनंद मैं वहां पे जाके सर्व कर देता हूँ। इसलिए कहते हैं यदि हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे सर्व करने की तो कभी खत्म नहीं होगी, कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो एक्सपेक्टेशन में है, रिसीविंग में है, गिविंग में कोई कंपटीशन नहीं है कभी। हाँ, जब कोई चीज़ बट रही होती है, फ्री बट रही होती है तो कितने लोग हो जाता है ना, मुसीबत सी हो जाती है उस जगह में। और वहीं पर उसका कोई प्राइस रख दिया जाए तो खाली, एकदम से खाली, क्योंकि देना तो हम चाहते ही नहीं है कभी, केवल लेना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं तो बदले में लेना भी चाहते हैं। तो काशी मिश्र के अंदर ये था कि मैं आज समाव आई टू सर्व, तो वहां पहुंच गए और वहां पर भगवान को सर्व कर दिया। पूरी भारतीय संगे प्रभु भिक्षा कैला, सकल वैष्णव तबे भोजन करीला। श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती के साथ बैठ गए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। जब वे खाने लगे तो सारे वैष्णव भी खाने लगे। आकंठ पुराया सबाए कराइला भोजन, देह देह बलि प्रभु बलिन वचन। हर एक ने जी भरकर भोजन किया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परोसने वालों से कहे जा रहे थे उन्हें और दो, उन्हें और दो। भोजन करिया सबे कैला अचमन, सबारे पराइला प्रभु माल्य चंदन। जब सारे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दिया और अपने अपने हाथ तथा मुंह धो लिए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को फूल माला तथा चंदन लेप से अलंकृत किया। कई बार हम लेप लगाते ना ऐसे माथे पे और इस प्रकार से, तो उन्होंने उनको पूजन किया। समाव कितना भी सर्व किया जाए उसकी कोई लिमिट नहीं है वैष्णव परंपरा में, क्योंकि तो पर्पस इज सर्व ओनली। तो आदमी सोचता रहता है अब इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। सामान्य जनता, सामान्य समाज में क्या होता है, टाइम दे रखा है, 9 बजे का अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए, जाना था और भी कहीं जाना था। 9:30 बजे गेस्ट आए, प्रसाद पा लिया, 11 बजे कहीं मीटिंग है, प्रसाद पा के बैठ गए, वो घड़ी देखे जा रहे हैं कब खाएगा, कब उठेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ जवाब दे रहे, हाँ जी बस सब ठीक है। उनकी नज़रों से पता चल रहा है, अब चाहे सोच रहे हैं कि निकलो भैया हो गया बहुत, खा तो लिया, अब निकलो यहाँ से। तो हम कुछ और काम करें। तो वैष्णव सिद्धांत में क्या है कि वो उसके सर्व ही करना, उसके जीवन का पर्पस ही कुछ और है ही नहीं कुछ और। बड़ा सरल जीवन होता है भगवान के भक्तों का। तो इसलिए भगवान दिखा रहे हैं कि प्रसाद पा लिया, हाथ मुँह धो लिया, अब उनको चंदन लगाया या गोपी चंदन लगाया, माला अर्पित करी। प्रेमावेष्ट हैया प्रभु करे न वरदान, सुनी भक्त गणेर जुड़ाए मानस काम। प्रेमावेश से अभिभूत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को आशीर्वाद दिया, जिसे सबों ने बड़े ही संतोष के साथ सुना। हरिदासेर विजयोत्सव के ये कैला दर्शन से, ये यहाँ नृत्य कैला, ये कैला कीर्तन। ये तारे व कुलादिते करिला गमन, तार मध्य महोत्सवे ये कैल भोजन। आचार्य ह इबे ता सबार कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शन हया एछे शक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि जिस किसी ने श्री हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव को देखा, जिस किसी ने यहाँ कीर्तन और नृत्य किया है, जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के शरीर पर बालू डाली, तथा जिस किसी ने प्रसाद ग्रहण उत्सव में भाग लिया, उसे शीघ्र ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी।
हरिदास ठाकुर के दर्शन में ऐसी अद्भुत शक्ति है। कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिला संग, स्वतंत्र कृष्णेरा इच्छा कैला संग भंग। कृष्ण ने मुझ पर कृपा करके हरिदास ठाकुर की संगति प्रदान करी। स्वतंत्रता होने के कारण कृष्ण ने अब वह संगति छुड़ा ली है। सो वी कैनॉट, हम भगवान को ये नहीं कह सकते ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण क्या है, स्वतंत्र हैं। और हम स्वामी भक्त हैं, हम स्वामी दास हैं। तो दास कभी स्वामी को ये नहीं बोल सकता ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों। जैसे कि कठपुतली कभी बोलती नहीं है, नहीं ऐसे ठुमका नहीं लगाऊंगी, सवेरे से ठुमका लगाई जा रही हूँ। हमारे मेरे भी तो बल पड़ गए कमर में, तुम हमेशा ऐसे धागा उठाते रहते हो, नहीं बोलती ना। तो उसी तरह से आप बोलो कठपुतली तो नकली है, लेकिन प्रभुपाद ने तो यही प्रार्थना करी है कि मुझे कठपुतली की तरह नचाओ, राइट। तो क्यों, भगवान स्वतंत्र हैं, स्वामी स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा स्वतंत्र है। इसलिए पहले उन्होंने हमें कुछ दिया तो उसको भगवान की सेवा में लगा लिया। जब भगवान ने उसको वापस ले लिया तो हमने कोई और सेवा ढूंढनी शुरू कर दी। पहले हम किसी चीज़ के लीडर थे, किसी सेवा के, बाद में हमसे माना कुछ गलती हुई या और लोगों को प्रोत्साहित करना था, हमसे वो सेवा ले ली गई। हमने कहा ठीक है, हमें कुछ और सेवा दे दीजिए। तो फिर बोला गया कि इस सेवा में तो कोई सेवा में लीडरशिप का तो रोल नहीं है। तो कहलिए तो क्या हो गया प्रभु जी, लीडरशिप का तो मुझसे क्या मतलब, मुझे सेवा करनी थी। तो ये वाइंड अप सेवा में आप ये करची बर्तन धोने का काम कर लें, अरे प्रभु जी कृपा हो गई है तो। उसके बाद थोड़े दिन बाद ये बहुत अच्छी सेवा मिल रही है प्रभु जी, वाइंड अप सेवा, बड़ा मज़ा आ रहा है। नहीं अब एक काम करो, इसको बंद कर दो। जी प्रभु जी बंद कर देते हैं, अब आप कुछ बता दीजिए। तो आप ढूंढो कुछ, तो वो ढूंढता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र इच्छा। और हम, इसलिए मैंने पहले भी बोला कि जो सेवा करना चाहता है उसके जीवन में कभी समस्या आती नहीं, कंपटीशन नहीं मिलता उसको। क्योंकि एक्चुअली समस्या क्या है, सेवकों की समस्या ज़्यादा है। लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो इच्छा से सेवा करना चाहें, ऐसे लोगों की कमी हमेशा रहती है। इसलिए सेवादारों की कमी रहती है वास्तविकता में। लेकिन भोगने वालों की मैं वहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ हमेशा कंपटीशन रहेगा। एक्सपेक्टेशन वालों की कंपटीशन हमेशा रहेगा। यही बात बोली थी सुमित्रा ने अपने बेटे को, लक्ष्मण को, कि बेटा तुम्हारे लिए कभी कोई समस्या नहीं है। राजमहल पे भरत बैठेंगे, राम बैठेंगे, तुम तो कंटेंडर ही नहीं हो। हाँ, तुम्हें कोई समस्या नहीं है ये जो चल रहा है राजमहल में। हाँ, तुम इससे अलग हो। तुम्हें राम की सेवा ढूंढनी है, वो तुम्हें हमेशा मिलेगी। बाकी जो भी दुनिया में चलता रहता है उसको चलने दो। इस प्रकार से यदि हम जिएंगे तो लक्ष्मण की तरह हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे। और बिना कुछ, ऐसा लगता है लक्ष्मण ने मिला क्या उसके जीवन में, लक्ष्मण लेकिन हमेशा राम जी कैसे, उनका हृदय फट गया था जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। हाँ, कैसे मैं घर जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा लक्ष्मण के बिना। इस तरह इतना प्रेम, क्योंकि ये जो स्वामी भक्ति है, ये दासत्व का भाव है, ये यही तो हृदय को, भगवान के हृदय को, हाँ, रुला देता है, पिघला देता है। किसी के भी हृदय को पिघला सकता है वास्तव में, ये इसमें इतनी शक्ति है। लेकिन इसमें फिर अपने आप को समाप्त करके बिल्कुल निम्न बना के सेवा भावना की इच्छा होनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर ने भगवान को दिया था, अब भगवान ने हरिदास ठाकुर को ले लिया है। हरिदासेर इच्छा यबे हैला चलिते आमा शक्ति तारे नारी रखी थे। जब हरिदास ठाकुर ने भौतिक जगत छोड़ना चाहा तो उन्हें रोक पाना मेरी शक्ति के बाहर था। वास्तव में भगवान ही थे। व्हाट इज देयर इन लाइफ, हमारे ऐसा क्या हो सकता है कि भगवान की शक्ति के बाहर हो। यही है ऐसा कि भक्त की इच्छा भगवान की शक्ति के बाहर जाती है। उसको पूरा करने के लिए भगवान को सब कुछ करना पड़ता है। इच्छा मात्र कैल निज प्राण निष्क्रामण पूर्वे ये न सुनी याची भीष्मेरा मरण। हरिदास ठाकुर केवल अपनी इच्छा से अपना प्राण छोड़कर उसी तरह चले गए जिस तरह पूर्व काल में भीष्म ने अपनी इच्छा से देह त्याग किया, जैसा कि हमने शास्त्र में सुना है। हरिदासा छिल पृथ्वी शिरोमणि ताहा विना रत्न शून्य हैल मेदिनी। हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी के मुकुट मणि थे, उनके बिना अब यह जगत उस मूल्यवान रत्न से शून्य हो गया है। जय जय हरिदास बलि कर हरि ध्वनि एत बलि महाप्रभु नाचे न अपनी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे कहा हरिदास ठाकुर की जय, बोलो और पवित्र हरिनाम का कीर्तन करो। यह कहकर वे स्वयं फिर से नृत्य करने लगे। कितना भगवान के लिए इतना
हम हर्षित होते हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वैष्णव सिद्धांत में हम सुनते हैं कि भक्तों के लिए आसक्ति वास्तव में भगवान की प्राप्ति का कुंजी है। यस, भक्तों से भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूला। ये जो लता है इसका मूल क्या है? भगत सेवा, शुद्ध भक्त चरण रेणु, तादेर चरण से ही भक्त सनिवास। ये सारे वैष्णव सिद्धांत इसी बात को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्तों के बीच में रहने में समस्याएं भी हैं, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन समस्या उसको नहीं है जो लक्ष्मण है, बाकियों को बहुत समस्या है। क्योंकि लक्ष्मण क्या ढूंढता है? लक्ष्मण सर्विस ढूंढता है, इसलिए बड़ा धनी है, सेवा का धनी है। तो भक्तों के बीच में भी जो व्यक्ति सेवा ढूंढता है, समर्पण ढूंढता है, उसको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ही विल बी हैप्पी, ही विल बी लाइक 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। अरे मज़ा आ गया। क्या मज़ा आ गया? चारों तरफ जैसे कोई गिद्ध बैठता ना, गिद्ध ऊपर, कहता मज़ा आ गया। क्या मज़ा आ गया? चारों तरफ शव ही शव है, मज़ा आ गया। भक्त क्या बोलते हैं? मज़ा आ गया, चारों तरफ भक्त ही भक्त हैं, क्या करेंगे? सेवा ही सेवा है। ऐसा विचार यदि हम लाएं, कई बार ये चर्चा होती है कि सामने वाला अनजस्टिफाइबल सर्विस मांग रहा है अपनी, ऐसी सर्विस तो ठीक नहीं है, ऐसा उसको करना चाहिए क्या? तो ऐसे में यही विचार करना चाहिए कि संसार में बड़ा रेयर है कि हम किसी की सेवा कर पाएँ, क्योंकि भक्त लोग सेवा कराना भी नहीं चाहते हैं अक्सर। लेकिन यदि कोई सेवा का मौका मिल रहा है और वो कोई ले रहा है, ले पा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसको जस्टिफाइबल है या अनजस्टिफाइबल है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कि कुछ नहीं करना चाहता है व्यक्ति, मांगे जा रहा है, तो हमारे लिए वो, उसके लिए समस्या है, उस व्यक्ति के लिए वो समस्या है। लेकिन हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, यदि हम ऐसा सोचें तो। ठीक, सब गाए जय 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 हरिदास, नामे रम महिमा यहाँ करिला प्रकाश। हर व्यक्ति कीर्तन करने लगा, हरिदास ठाकुर की जय हो, जिन्होंने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा को प्रकाशित किया है। तबे महाप्रभु सब भक्त विदाई दिला, हर्ष विषादे प्रभु विश्राम करिला। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को विदा किया और स्वयं भी सुख तथा दुख की मिश्रित भावनाओं में डूबे विश्राम करने लगे। जैसा हमने चर्चा करी थी, विरह तो है ही भक्तों के जाने का, लेकिन वैष्णव सिद्धांत भी कोई वस्तु है, और आनंद भी है कि उनका जीवन अब बहुत बढ़िया जगह पहुंच गए। यही तक कहीं लो हरि दासे विजय, यहाँ श्रवणे कृष्ण दृढ़ भक्ति है। इस तरह मैंने हरिदास ठाकुर के गौरवमय महाप्रयाण का वर्णन किया। जो भी इस कथा को सुनता है वह निश्चय ही कृष्ण की भक्ति में अपने को, मन को दृढ़ करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी यहाँ पर आया था, जिसने बालू डाली थी, जिसने प्रसाद पाया था, जिसने कीर्तन किया था, उन सभी को, जिसने स्नान किया था, उन सभी को कृष्ण की कृपा मिलेगी। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि जिसने इसको सुना उसको भी कृष्ण की भक्ति मिलेगी, सुनने वाले को भी। तो हम तो वहाँ नहीं थे, हो सकता है हम वहाँ, मैं अपने लिए किसी नाली में हम मुंह मार रहे हो, सुअर बन के, कुत्ता बन के। इतने दिव्य मौके को हमने छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे यहाँ पर, हरिदास ठाकुर थे, संकीर्तन चल रहा था, हम पता नहीं किस कोने में पड़े थे। लेकिन अब हमारे को बहुत बढ़िया लाभ मिल गया। इतने सालों बाद आज हम वो कथा सुन रहे हैं और हमें वही लाभ प्राप्त हो रहा है। पुरुषोत्तम क्षेत्र या जगन्नाथपुरी में एक टोटा गोपीनाथ का मंदिर है, ये बता रहे हैं वो जगह जहाँ पर समाधि है। वहाँ से समुद्र की ओर जाने पर हरिदास ठाकुर की समाधि को देखा जा सकता है। वहाँ पर आज इस्कॉन का मंदिर, गौड़ीय मठ था, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा वो स्थापित था, वो मंदिर है आज वहाँ। उस मंदिर के अपोजिट अंदर को गली में समाधि मंदिर है। समाधि मंदिर के पीछे ये जगह है, ये समुद्री तट है। वहाँ पर अनंत चतुर्दशी के दिन प्रतिवर्ष हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण की स्मृति में उत्सव मनाया जाता है। उसी स्थान पर लगभग 100 वर्ष पूर्व नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु के अर्चा विग्रह भी स्थापित किए गए। उड़ीसा प्रांत के केंद्रापाड़ा के एक निवासी भ्रमरवर ने इस मंदिर में इन अर्चा विग्रहों की स्थापना के लिए धन दिया। इस मंदिर का प्रबंध टोटा गोपीनाथ गोस्वामियों के हाथ में था। बाद में मंदिर किसी के और के हाथ में बेच दिया गया और अब वे ही मंदिर की पूजा चला रहे हैं। इस मंदिर तथा हरिदास की समाधि के पास श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक छोटी सी कुटिया, भक्ति कुटी बनवा दी है। अब ये छोटी सी नहीं है, तो ये
अच्छी सी बिल्डिंग है। तो बंगला संवत को यहाँ गौड़ीय मठ की एक शाखा पुरुषोत्तम मठ की स्थापना की गई। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि श्रीनिवास ठाकुर ने तेजी से दौड़कर समुद्र के तट पर गए। जब श्रीनिवास ठाकुर वहां गए तब उन्होंने हरिदास ठाकुर की समाधि को देखा, प्रार्थना करते हुए गिर पड़े और अचेतन हो गए। तब उपस्थित भक्तों ने अत्यंत मधुर तथा स्नेह शब्द कहकर उन्हें सांत्वना दी और श्रीनिवास ने पुनः समाधि को नमस्कार किया। हरिदास ठाकुर की समाधि पर अपने शोक में श्रीनिवास ने जो विरह व्यक्त किया है उसे सुनकर हृदय द्रवित होता है। चैतन्य भक्त वात्सल्य इहा ते जानी, भक्त वांछा पूर्ण कैला न्यासी शिरोमणि। हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण की घटना से तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस यत्न के साथ उसको मनाया उससे यह समझा जा सकता है कि महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति कितने वत्सल हैं। यद्यपि वो सन्यासियों में सर्वोच्च हैं किंतु उन्होंने हरिदास ठाकुर की इच्छा को पूर्ण किया। शेष काले दिला तारे दर्शन स्पर्शन, तारे कोले करी कैला आपने निर्तन। हरिदास ठाकुर की अंतिम अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संग देते रहे, उन्हें अपना स्पर्श करने की अनुमति देते रहे। तत्पश्चात हरिदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर महाप्रभु ने नृत्य किया। हम लोग भी गोद में लेकर नृत्य करते हैं अपने बच्चों को, बचपन से ही आनंद आता है गोद में लेने का। लेकिन क्या बात है कि जैसे हम सुनते हैं कि भगवान हमेशा शेष की, अनंत शेष के गोदी में लेटते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की गोद में लेटते हैं। ऐसे कई अवसर आए कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की गोद में लेटे। उसी तरह से भक्त जो है भगवान की गोदी में हो, ये इससे बड़ी क्या जीवन में उपलब्धि होगी किसी के जीवन में। लेकिन ये कैसे मिलती है? ये अनन्य भक्ति से मिलती है। तो हम जो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो रूखी चीज़ें हैं, सूखी चीज़ें हैं, उसमें वो तरावट नहीं आएगी हृदय में प्राप्त होने के बाद भी। लेकिन ये चीज़ें अगर हमने प्राप्त कर ली तो तरावट आ जाएगी जीवन में। जीवन का असली आनंद इसी में है। तो लेकिन इसके लिए क्या है? स्वामी भक्ति। स्वामी ही सब कुछ है, उनका आनंद ही मेरा आनंद है, ऐसा हम सोचते हैं। हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम प्रकृति मानते हैं, भगवान को भोक्ता मानते हैं। तो भगवान द्वारा हम भोगे जाने योग्य हैं, उसी तरह वैष्णव द्वारा हम भोगे जाने योग्य हैं, ऐसा हम चिंतन करते हैं। जब इस प्रकार से होता है तो तब ये भाव पैदा होते हैं, तब भगवान ऐसा कभी करते हैं। आपने श्री हस्ते कृपाए तारे वालु दिला, आपने प्रसाद मांगी महोत्सव कैला। अपनी आयतु की कृपा से महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को बालू से स्वयं ढका, दुकानदारों से स्वयं भिक्षा मांगी और उसके पश्चात उन्होंने हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण का महोत्सव मनाया। महाभागवत हरिदास परम विद्वान, ऐसो भाग्य लागी आगे करीला प्रयाण। हरिदास ठाकुर ने न केवल सर्वोच्च भगवत भक्त थे अपितु एक महान परम विद्वान भी थे। हाँ, हम सुनते हैं हरिनाम चिंतामणि, उसमें हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु की चर्चा आपस में हरिनाम के ऊपर, और कितने सिद्धांत हरिदास ठाकुर बताते हैं। ये जो नामाभास के ऊपर हम सुनते हैं कि नाम का आभास भी कितना महत्वपूर्ण है, हरिदास ठाकुर ने हमें बताया कि कोई व्यक्ति अगर अनजाने में भी हराम हराम हराम, कोई मलेच्छ यदि हराम हराम भी बोलता है तो राम शब्द से उसका उद्धार हो जाता है। फिर महाप्रभु ने पूछा कि ये जीव जंतुओं का, पेड़ों का कैसे उद्धार होगा? तब हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं कि जब हम किसी जंगल में जाते हैं तो बोलते हैं ना हरि बोल, पीछे से आवाज़ आती है हरि बोल। वो कहते हैं ये कोई ईको नहीं है, ये पेड़ जो है रिप्लाई कर रहे हैं आपको। पेड़ पौधे कीट पतंगे, उनके कानों में जब ये हरिनाम जाता है तो उनका उद्धार हो जाता है। बहुत सारे सिद्धांत हरिदास ठाकुर नामाचार्य बताते थे। परम विद्वान थे, या तो उनका परम सौभाग्य था कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सामने पारायण किया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भवबंधन से छूटने के विज्ञान को जानना सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है। जो कोई इस विज्ञान को जानता है वो सबसे बड़ा विद्वान है। भवबंधन से छूटने के विज्ञान को जानता है। कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है वो इससे पता लगाना चाहिए, ना कि उसकी डिग्रियों से, सो कॉल्ड पैसा कमाने के लिए जो मिलती हैं संसार में। हम उसको विद्वान बोलते हैं, ये बड़े पढ़े लिखे हैं, इन्होंने ये किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन जानते हैं मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है? नहीं, इस विषय में कुछ नहीं जानते। आप कुछ पूछिए, फिजिक्स के बारे में पूछिए, केमिस्ट्री के बारे में पूछिए, जोग्राफी के बारे में पूछिए, इंजीनियरिंग के बारे में पूछिए, मेडिकल साइंस के बारे में पूछिए, लेकिन शरीर के बारे में क्या जानते हैं? वो तो नहीं जानते।
शरीर को मरण दोबारा पैदा होने से कैसे बचाया जा सकता है, नहीं जानते। तो जो कोई इसको जानता है वही विद्वान है। अब आप सोचिए, हमारी संतानें वास्तव में विद्वान है या हम मान रहे हैं कि हमने उनको सेटल कर दिया, कोई विदेश में सेटल्ड है, कोई यहाँ सेटल्ड है, कोई वहाँ सेटल्ड है। वास्तव में विद्वान है जो कोई इस भौतिक जगत की नश्वरता से परिचित है और आध्यात्मिक जगत में स्थायी पद पाने में पटु है। वह जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे व्यवहारिक ज्ञान से परे हैं। It cannot be known, understood by our this knowledge. हरिदास ठाकुर इस विज्ञान से भली भांति अवगत थे, इसलिए उन्हें इस संबंध में परम विद्वान कहा गया। उन्होंने स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की महत्ता को प्रचार किया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण भक्ति की 9 विधियां हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रवणम कीर्तनम, अर्थात सुनना और कीर्तन करना। हरिदास ठाकुर इस विज्ञान को भली भांति जानते थे। चैतन्य चरित्र एई अमृतेर सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु। चैतन्य महाप्रभु का जीवन तथा उनके गुण अमृत के समुद्र के तुल्य हैं, जिसकी एक बूंद मन तथा कर्णों को तृप्त कर सकती है। उनकी एक बूंद मन और कर्णों को तृप्त कर सकती है। यदि ध्यान से सुना जाए, भव सिंधु तरी बारे आछे यार चित्ते, श्रद्धा करी सुनी एई सेई चैतन्य चरित्र। अतः भवसागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा गुणों के विषय में श्रवण करना चाहिए। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहे हैं। और इस प्रकार चैतन्य चरितामृत अंतलीला 11वां अध्याय महाप्रयाण, हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।